हाँ साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन के अंतर्गत कार्बनिक रसायन के कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकों के संबंध में प्रारंभिक चर्चा करेंगे। आइए इस पहले भाग में हम पहले ही जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। सबसे पहले 1780 में बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया, वह जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति यानी वाइटल फोर्स जिम्मेवार है, अर्थात कार्बनिक यौगिक केवल जीवितों के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन 1828 में उनकी यह धारणा व्हीलन ने प्रयोगशाला में यूरिया के निर्माण करके निर्मूल सिद्ध कर दी और उन्होंने सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। उन्होंने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया। 1845 में कोल्बे ने भी एसिटिक अम्ल और बर्थलोट ने 1856 में मीथेन का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया। फिर भी कार्बन के जो विशेष यौगिक हैं उनकी यौगिकों की भारी संख्या के लिए कार्बन की चतुर्संयोजकता और कार्बन में आपस में जो बंध बनाने की क्षमता है, जो उनकी संकलन की क्षमता है, ये सब कार्बनिक यौगिकों की बड़ी संख्या के लिए जिम्मेवार हैं। ये कहा जाता है कि संसार में जितने अन्य यौगिक हैं उतने ही लगभग कार्बन के यौगिक हैं और इसमें कुछ विविधताएं हैं, जैसे कि मीथेन में जो कार्बन है वो sp3 संकरित ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बनाती है। तो एथिलीन में ये जो कार्बन होते हैं वो sp2 संकरित होते हैं तथा एसिटिलीन में ये sp संकरित कक्षक होते हैं। तो इसके कारण संकरण में जो बंध लंबाई है, बंध सामर्थ्य है, ये संकरण के प्रकार से प्रभावित होती है। जैसा कि आप पिछले यानी अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि जो sp है उसमें s ऑर्बिटल के 50% गुण होते हैं, जबकि sp2 में s ऑर्बिटल के 1/3 यानी 33.3% गुण होंगे और sp3 में 25% गुण s के होते हैं। इसके कारण बंध लंबाई है वो sp से sp3 की ओर बढ़ती है और सामर्थ्य इसकी विपरीत दिशा में घटती है। यानी sp सबसे अधिक शक्तिशाली बंध बनाता है कि sp2 संकरित ऑर्बिटल उससे थोड़ा कमजोर रहता है और sp3 के द्वारा बनाए गए बॉन्ड सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि s लक्षण बढ़ने के साथ साथ जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ जाती है। इसके प्रभाव में बंध मजबूत बन जाता है, जिसमें जितने अधिक s लक्षण होंगे, s ग्रुप के माने s ऑर्बिटल के लक्षण जितने अधिक होंगे वो नाभिक के प्रभाव में उतनी अधिक होगा। इन जो संकरण का जो प्रभाव है ये यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। आइए हम बात करेंगे पाई बंध की, जो भी आप पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। पाई बंध निकटवर्ती परमाणुओं के समान सममिति के p ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन से बनते हैं। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। px और py ऑर्बिटल जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। ये जो इनकी जो बॉन्ड की स्थिति है वो आणविक कक्षक के लंबवत होती है। आप जानते हैं परंपरागत रूप से z अक्ष को आणविक अक्ष माना गया है। उदाहरण के तौर पे हम एथिलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बने पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें px या py ऑर्बिटल पाई बंध बनाता है और pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब केवल सिग्मा बॉन्ड से अणु जुड़े रहते हैं तो उनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आणविक अक्ष की सममिति में होता है, यानी उसी अक्ष के परितः होता है, इसलिए उसको उसमें घूर्णन संभव है, जबकि पाई बॉन्ड में घूर्णन संभव नहीं है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ केवल एक डंडी से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो इसको हम घुमा सकते हैं,
लेकिन अगर हम इसको एक और डंडी लगा दें तो फिर ये किसी के परता नहीं घूम पाएगी। और एक और बंद बना दें, मान लीजिए ये बीच का सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यदि एक और बन जाए तो ये उसका घूर्णन संभव नहीं रहेगा। यानी केवल जब सिग्मा बॉन्ड होता है तब इसमें मुक्त घूर्णन संभव है। जैसे ही इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड में जो बंध का जो केंद्र होता है वो कक्ष के दो ओर होता है, इसलिए इसमें घूर्णन संभव नहीं है। जबकि सिग्मा बॉन्ड में ये केंद्र अक्ष के साथ ही होता है तो इसमें घूर्णन संभव है। अब जो पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है आपको पता है आणविक कक्ष के ऊपर और नीचे होता है। सामान्यतः जो पाई बंध हैं ये बहुआबंध वाले यौगिकों के लिए मुख्य सक्रिय केंद्र उपलब्ध कराते हैं, जो आक्रमणकारी अपक्रमों के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देते हैं। यानी जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आसानी से, ये पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से आक्रमणकारी पदार्थों को प्राप्त हो जाते हैं। आइए हम कुछ यौगिकों में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या जान लें। कैसे हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करते हैं, ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो ये परीक्षक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम यहाँ एक यौगिक देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें आप अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी। देखिए जो भी बॉन्ड पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक इसके बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो दूसरा सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ बनेगा तो तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। कार्बन हाइड्रोजन का बनेगा तो चौथा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो पाँचवा हो गया। यहाँ हाइड्रोजन से एक बनेगा तो छठवां हो गया। एक बॉन्ड इस कार्बन से बनेगा तो सातवां हो गया। एक कार्बन इस हाइड्रोजन से बनेगा तो आठवां, एक इससे बनेगा तो नौवां, इससे बनेगा तो 10वां। तो इस तरह से कुल इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे देखिए डबल ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड हो गए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हो गए, इस तरह से 3 पाई बॉन्ड हो गए। इस तरह से हम बंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा, तीनों तो 5, एक इससे हो गया तो 6 और 3 जो होगा 9। इस तरह से यहाँ पे कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, फिर से देख लीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ जो बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन रहे हैं 6। कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा 2 और एक बनेगा 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे 2 लिखें, हाँ, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड और बनेंगे। तो कुल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कुल 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 2 और 2 ही पाई बॉन्ड 2 रहेंगे। इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। हाँ, हम एक और बात अपन करना चाहेंगे, संकरण का प्रकार हम कैसे ज्ञात करेंगे किसी यौगिक में। तो इसके लिए आप को सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकाल लेना है। और सिग्मा बॉन्ड बनते समय जो ऑर्बिटल भाग लेते हैं ये जान लीजिए, उतने ऑर्बिटल तो उसमें होना चाहिए संकरण में। और यदि लोन पेयर हैं तो वो उसकी संख्या भी जुड़ी होती है। यानी हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या को जोड़ दें तो यदि 2 आता है तो आपका sp संकरण होगा। यदि ये 3 आता है तो sp2 संकरण होगा। यदि ये 4 आता है तो sp3 संकरण होगा। और इसके आगे आएगा तो विशेष स्थिति हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखें
कि CH3Cl में कौन सा संकरण है कार्बन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं CH3 में 3 तरफ H जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, यानी sp3 संकरण होगा। यहाँ पे आप देखें कीटोन में डाइमेथिल कीटोन है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ जो कार्बन है जिसमें ये चूँकि 4 जगह जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा, 3 1 4, तो यहाँ तो sp3 होगा। अब आप इसकी बात करें तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, 1 2 और एक इधर का सिग्मा बॉन्ड बना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें बने हुए हैं। यहाँ से देखें आप, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो अपन गिनते नहीं है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे संकरण होगा sp2 संकरण। अब इस कार दूसरे यौगिक में देखें आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पर जो कार्बन है ई कार्बन तो आपका sp3 संकरित होगा, क्योंकि इसमें तो 4 जुड़े हैं, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े, चौथा कार्बन जुड़ा है। अब ये दूसरा जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है नाइट्रोजन से, एक सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ा, तो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इसका सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया। इसमें 2 पाई हैं, तो इसमें केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp संकरण होगा। अब यदि हम इसको देखें तो इसमें क्या होगा, इस कार्बन में आपका एक सिग्मा बॉन्ड S से बना है और HCONH2 है, तो इस तरह का जो इसकी संरचना होती है C डबल बॉन्ड O होती है, ये HC डबल बॉन्ड O CNH2। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह ये मान सकते हैं, इसको H है, C है, डबल बॉन्ड O है, और ये इधर NH2 समूह है। तो इसके एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। अब हम आकृतियां भी बता सकते हैं, आपने ये भी 4 अध्याय में पढ़ लिया है। आकृतियां कैसे पहचान सकते हैं हम, आपको पता ही है, यदि sp संकरण है तो रेखीय आकृति होगी, sp2 संकरण है तो आपकी त्रिकोणीय होगी, समतलीय त्रिकोणीय होगी, यदि sp3 है तो चतुष्फलकीय होगी। तो इससे हम संकरण पर आप पता लगा करके उसकी आकृति का भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अगर इसको देखें CH3F को, तो निश्चित है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो sp3 संकरित होगा और चतुष्फलकीय होगा। HCN को देखें तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे आपके 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसकी आकृति sp आकृति होगी, sp संकरण रेखीय होगा। यहाँ पर इसको देखें अगर SCHO फॉर्मेल्डिहाइड में देखें, इसमें देखिए आप 2 1 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2 संकरण होगा, इसकी आकृति समतलीय त्रिकोणीय होगी। इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या और उनकी आकृति का निर्धारण कर सकते हैं।